डियर जीनियर्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। सो जीनियर्स, अब हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। पहले अच्छे से रीड करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। तो हमें कुछ फिगर्स गिवन है, किससे रिलेटेड? XYZ लिमिटेड। सबसे पहले दे रखा है नेट प्रॉफिट, कितना दे रखा है? 30 lakhs। आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी कुछ दे रखा है जो कि है 100 lakhs, और इन पर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है देखो तो 12%। कितना आएगा जल्दी बताओ? 100 lakhs का इनका अमाउंट है और इनका प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 12%, यानी कि ये हो गया 12 lakhs। ठीक, आगे देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 lakhs। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%, यानी कि ये अपन को गिवन है R, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज K, जो कि आपको बोल भी रखा है कि ये K दे रखा है कितना? 16%। ऐसा जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में बोल रखा हो K, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही समझ जाना है कि क्या गिवन है KE, कितना? 16%। ठीक है, और ये क्या हमने कैलकुलेट किया था? PD, प्रेफरेंस डिविडेंड। आगे काम आएगा इसलिए अभी ही कैलकुलेट कर लिया। आगे चलते हैं। Y लिखा, सॉरी, what should be the approximate dividend payout ratio so as to keep the share price at ₹42 by using Walter model। अब उन्होंने क्या बोला है? अब तक वो हमेशा क्या बोलते थे? हमसे पूछते थे डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना देना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ड ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्टिमम नहीं लिखा। अगर ऑप्टिमम लिखा होता तो अपन क्या चूज करते? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर R ज्यादा है किससे? KE से। यहाँ पर R ज्यादा है KE से, तो यहाँ पर हम ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रहता? 0। लेकिन उन्होंने हमसे ये बात पूछी ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग जो आप प्राइस कैलकुलेट करते हो वो प्राइस हमने ऑलरेडी आपको दे रखा है, कितना? 42 रुपीज। आपको क्या करना है? आपको ये 42 रुपीज यूज करके वहां पर डिविडेंड पे आउट देखना है कि कितना है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आया? चलो फिर सॉल्यूशन बुक पर और अच्छे से समझते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है? वॉल्टर मॉडल से। तो सबसे पहले वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये किस तरीके से ऐसा है, इसको समझने के लिए, इसका कंसेप्ट जानने के लिए आपको कंप्लीट रिवीजन की वीडियो जरूर देखनी है, और उम्मीद है आप उसे देखकर ही आए होंगे। अब देखो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू D प्लस R E माइनस G अपॉन K E होल अपॉन K। तो यहाँ पर देखो P अपन को ऑलरेडी गिवन है, K E अपन को गिवन है 16%, K E 16%, R 20%, और डिविडेंड तो हमें कैलकुलेट करना ही है, यानी कि हमारे पास क्या नहीं है इसको यूज करने के लिए? वो है E, यानी कि अर्निंग। और यहाँ पर जो भी चीजें यूज होती है वो कैसे होती है? पर शेयर वाइज। तो यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? अर्निंग पर शेयर। ठीक, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए अर्निंग पर शेयर, तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। तो अब देखो आगे, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए इनकम स्टेट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट कैसा होता है? इस तरीके से, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन में सारे अमाउंट लैक्स में गिवन थे तो अपन ने भी लैक्स में लिख लिए। ठीक है ना। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 30 lakhs। लैक्स तो ऊपर लिखा ही हुआ है तो जरूरत नहीं है। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में दे रखा था, इसलिए हमें उनका प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। ठीक, कितना दे रखा था? 100 lakhs पर 12% दैट इज 12 lakhs। ठीक, तो 30 में से 12 गए, 18 lakhs। हमारी अर्निंग तो हुई थी 30, लेकिन 12 लाख कौन ले गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी कि हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा बचा है? सिर्फ और सिर्फ 18 लाख, दैट इज 18 lakhs। अब हर शेयर पर कितना हिस्सा आया? तो अपन इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपन को गिवन थे 3 lakhs, यानी कि 18 lakhs की अर्निंग है और बांटनी है 3 lakhs में, तो हर किसी के पास कितना आएगा? 6 रुपीज पर शेयर। ठीक,
तो ये था हमारा पूरा इनकम स्टेटमेंट जिसमें हमने कैलकुलेट कर लिया अर्निंग पर शेयर। उम्मीद है आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि ये तो भाई हम एफएम में बहुत बार बनाते हैं और साथ के साथ बिजनेस स्टडीज में आपने 12th स्टैंडर्ड यानी कि बचपन में भी बहुत बार बनाया होगा, है ना। तो इनकम स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं वॉल्टर मॉडल में। यहाँ उन्होंने बोला था कि प्राइस अपन को रखनी है 42। इस प्राइस को रखकर बताओ कि हमें अब कितना डिविडेंड बांटना चाहिए। तो जो जो अपन को गिवन है सब चीजें रख देते हैं। डिविडेंड तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो डिविडेंड को अपन डी मान लेते हैं, जो कि एज इट इज लिखा है। उसके बाद आर अपन को गिवन है 20%, तो इसको लिख देते हैं 0.20। अर्निंग अपन ने अभी कैलकुलेट करी 6, डिविडेंड हमें पता नहीं है, और के अपन को गिवन है 0.16 और ये होल अपन 16, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो इसे यहाँ ले जाते हैं, तो 42 इंटू 0.16 ये आ गया 6.72, ठीक। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 0.16D आ जाएगा, ठीक। 0.20 का 6 से इंटू हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 1.2, और 0.20 का D से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.20D, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है अब तक। जब फिर से अपन में आ गया तो इसे फिर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब 6.72 से इंटू करेंगे 0.16, ये आ गया 1.0752, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये काटा नहीं है मैंने, ठीक है, गलती से हो गया है। तो अब क्या क्या डी डी ये ना, और यहाँ पर कौन बचा है 1.2, ठीक। और ये क्या अपना 0.20 में से 0.16 माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 0.04D, ठीक है। तो अब इसे इधर ले आते हैं, तो ये इधर आ गया 0.04D, ये इधर आ गया तो इक्वल्स टू के इधर, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि 1.2D। सॉरी ये D कहाँ से आ गया, मैंने यहाँ पर D नहीं था, ये गलती से मैंने लगा दिया, ठीक है। माइनस 1.0752, ठीक है। तो 1.2 में से 1.0752 माइनस करेंगे, ये आ गया 0.1248। कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर D और इसको नीचे ले जाते हैं, डिवाइड करेंगे 0.04 से, ये आ गया 3.12। तो अपन को डिविडेंड कितना देना है, हम अगर 3.12 डिविडेंड देंगे तब हमारी प्राइस जो आएगी वो कितनी आएगी 42, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने जो पूछा था वो पूछा था, ध्यान से देखना, डिविडेंड पे आउट रेशियो। लेकिन ये जो अपन ने बताया, ये क्या बताया है, खाली डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड और डिविडेंड पे आउट रेशियो अलग होते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका परसेंटेज में आता है कि अर्निंग का हमने कितना हिस्सा, कितने परसेंटेज डिविडेंड के रूप में बांट दिया, उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग का कितना हिस्सा हमने डिविडेंड के रूप में बांट दिया, उसे ही परसेंटेज में ले लेंगे और हो जाएगा इंटू 100 लगा के परसेंट में आ जाएगा और हो जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर हमने कितना बांटा है 3.12। हमारी अर्निंग कितनी हुई थी ईपीएस, यहाँ पर कैलकुलेट किया था 6 परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 3.12 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, ये हो गया 52%। तो ये उन्होंने मांगा था लास्ट में डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये जरूर करके आना, खाली इतना मत छोड़कर आना कि 3.12 डिविडेंड देख लिया कि भाई अब आप लोग खुद देख लो कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना देना है। ऐसे मत करना, आपको मार्क्स लेकर आने हैं। एग्जामेशन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, एग्जामेशन आपकी एफएम में, ठीक। अकाउंट्स में तो आती ही रहती है, अब से एफएम में भी आपको लेकर आनी है, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें देखना, ठीक। वैसे हमारा क्वेश्चन जो है और उसकी प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है। सबसे पहले आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, वॉल्टर मॉडल से डिविडेंड कैलकुलेट करना है, और लास्ट जो उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, डिविडेंड पे आउट रेशियो, वो आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है।
लेकिन एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगी, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि उन्होंने हमसे ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं मांगा था। अगर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो मांगा होता तो हम लिखते 0, या डिविडेंड की जगह क्या लिखते हैं 0। और जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे तो जो आपकी प्राइस आएगी, जो आपकी यहाँ पर प्राइस आएगी, वो पक्का पक्का मैं बता दूं क्या होगा, वो प्राइस इस 42 से ज़्यादा ही आएगी। क्योंकि जब R ग्रेटर देन के होता है तब हमें क्या करना होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम 0। और जितना ज़्यादा हम डिविडेंड बांटते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होती है, प्राइस कम होती जाती है। ठीक, तो वैसे इस क्वेश्चन में ये सब पूछा नहीं था, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम कितना देना चाहिए, तो आपको बोलना है 0, और उस हिसाब से आपको प्राइस कैलकुलेट करनी है, और आपकी वो प्राइस क्या होगी, 42 से अधिक होगी, मतलब हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक,